सो हेलो गाइस, हम 5 मिनट के अंदर अंदर उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि के तीनों न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में हम जो है उत्पाद विधि के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिस टाइप का एग्जाम में बहुत बारी पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे बिक्री पूछा गया है और आपको घटक दे रखे हैं कारक लागत पर निवल वर्धित मूल्य, मध्यवर्ती उपभोग, अप्रत्यक्ष कर और मूल्य ह्रास। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर उत्पाद विधि का क्वेश्चन है तो उत्पाद विधि के अंदर आपको सबसे पहले GV एट MP को फाइंड करना पड़ता है, जिसके लिए आपको कन्वर्जन के लिए NV एट FC दे रखा है। तो कन्वर्जन किस तरीके से करते हैं, मेरे पास ग्रॉस है तो नेट प्लस डेप, VA बिल्कुल ठीक है। MP का फॉर्मूला होता है FC प्लस NIT। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 300 रुपीज़ प्लस डेप्रिसिएशन, मूल्य ह्रास आपको जो दे रखा है 30, और NIT की अगर हम बात करते हैं तो अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता, ये यहाँ पे आपको नहीं दे रखी है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे आपका 330 प्लस 20 इज इक्वल टू 350। ये आपने जो है यहाँ पे GV एट MP को फाइंड आउट कर लिया है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम जो है GV एट MP का फॉर्मूला लगा के कुछ भी इसने आपसे पूछा है आप इसको निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है आपका उत्पाद का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग, और जब उत्पाद का मूल्य आपको ना दे रखा हो तो बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन माइनस मध्यवर्ती उपभोग। इससे आप आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको जो है सारा का सारा डेटा को प्लॉट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। कुछ भी आपसे पूछा, उत्पाद का मूल्य, बिक्री, स्टॉक, सब कुछ जो है इसी तरीके से निकलता है। बिक्री को मैं X मान लेता हूँ और स्टॉक में परिवर्तन की अगर हम बात करते हैं तो ये मेरे को क्वेश्चन के अंदर माइनस का 50 जो है दे रखा है। इसी तरीके से मध्यवर्ती उपभोग की अगर हम बात करें तो मध्यवर्ती उपभोग जो है मेरे को क्वेश्चन में 200 दे रखा है। सारी वैल्यू को प्लॉट कर देंगे, आपका आंसर जो है आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपका ये 350 दे रखा है। 350 इज इक्वल टू एक्स माइनस का 50 माइनस का 200, ये इधर आके 250 हो जाएगा। इस 250 को हम इधर आके प्लस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 350 प्लस 250 इज इक्वल टू एक्स, तो आपका आंसर आ जाएगा 600 इज इक्वल टू एक्स। तो बिक्री हो जाएगी आपकी 600 रुपीज़। अब हम बात करते हैं आय विधि के रिगार्डिंग। तो बेटा क्वेश्चन में बोला गया है आय विधि से आपको जो है GNP एट MP को फाइंड आउट करना है। GNP एट MP को आपको फाइंड आउट करना है। कुछ भी आपको फाइंड आउट करना हो, आपको सबसे पहले जो है आय विधि के अंदर NDP एट FC को फाइंड आउट करना होता है, जिसका फॉर्मूला होता है आपका कर्मचारियों का पारिश्रमिक प्लस प्रचालन अधिशेष। तो कर्मचारियों का पारिश्रमिक तो मुझे सीधा ही दे रखा है। प्रचालन अधिशेष के लिए हमें आपको अगर सीधा दे रखा है तो ठीक है, अगर नहीं दे रखा है तो आपको लगान आपको ऐड करना पड़ता है, ब्याज आपको ऐड करना पड़ता है, और लाभ के घटक दे रखे हैं आपको 45, 50 और 60, और रॉयल्टी यहाँ पे इस क्वेश्चन में है नहीं, और प्लस मिश्रित आय आप यहाँ पे देख लीजिए, मिश्रित आय आपको कहीं दे रखी है, मिश्रित आय आपको यहाँ पे नहीं दे रखी है। तो यहाँ पे हम आपको प्लस कर देंगे 400, इसको यहाँ पे प्लस कर देंगे सबको 50 और 60 जो है ये आ जाएगा आपका 110, तो ये हो जाएगा आपका 510। अब उसने क्वेश्चन में आपसे जो है GNP एट MP पूछा था, और आपके पास जो है NDP एट FC निकालते हैं, सॉरी NDP एट FC जो है हम आय विधि के अंदर निकालते हैं सबसे पहले। तो NDP एट FC जो है, NDP एट FC को कन्वर्ट कर देंगे GNP एट MP में। मेरे पास ग्रॉस है तो नेट का फॉर्मूला हो जाएगा नेट प्लस डेप, NP का फॉर्मूला होता है DP प्लस NFIA, एंड MP का फॉर्मूला होता है FC प्लस NIT। यहाँ पे सारे के सारे डेटा को प्लॉट कर देंगे। 510 प्लस मूल्य ह्रास का जो आपको फॉर्मूला दे रखा है, मूल्य ह्रास का यहाँ पे आपको जो वैल्यू दे रखी है स्थिर पूंजी का उपभोग, ये आपको दे रखा है 10। यहाँ पे हम 10 को प्लॉट कर देंगे। NFIA की जो वैल्यू आपको दे रखी है ये आपको दे रखी है माइनस का 10, और NIT की अगर हम बात करते हैं तो NIT आपको यहाँ पे जो दे रखा है निवल अप्रत्यक्ष कर, ये आपको दे रखा है 50। तो यहाँ पे हम इसको कर देते हैं, ठीक है जी, इससे ये कट जाएगा, तो ये आपका जो आंसर है 560 आपका आंसर आ जाएगा। अब इसने बोला व्यय विधि से राष्ट्रीय आय निकालनी है। तो राष्ट्रीय आय का मतलब होता है NNP एट FC को आपको फाइंड आउट करना पड़ता है, लेकिन हम सबसे पहले GDP एट MP निकालते हैं व्यय विधि के अंदर, जिसके अंदर आपको निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय और सकल घरेलू पूंजी निर्माण चाहिए होता है आपको, लेकिन यहाँ पे आपको शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण दे रखा है, जिसके लिए आपको इसके अंदर डेप्रिसिएशन को इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा, और प्लस आपका निवल निर्यात जो है यहाँ पे ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 500 प्लस 60 प्लस 10, तो इसको आप जो है प्लस कर देंगे तो 570 आपका आ जाएगा। इसके बाद इसको कन्वर्ट कर देंगे NNP एट FC में,
तो NNP एट FC में कन्वर्ट करने के लिए GDP एट MP में से माइनस का डेप्रीसिएशन, NP का फॉर्मूला DP प्लस NFIA और FC का फॉर्मूला माइनस का NIT। यहाँ पे वैल्यू को प्लॉट कर देंगे। 570 स्थिर पूंजी का उपभोग जो है 10 दे रखा है, NFIA जो है माइनस का 10 दे रखा है और NIT की अगर हम बात करते हैं तो NIT आपको जो दे रखा है वो दे रखा है 50। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे हम। 570 और ये हो जाएगा माइनस का 20 माइनस का 70, 50 60 70। तो इसमें 570 के अंदर आपको 70 को ऐड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो 640 जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी तीनों मेथड्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।